शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। ये पूरा घटनाक्रम और जैन समाज का जो गुस्सा है इसमें दिखाई दिया, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं आपको घटना बताना चाहता हूँ कि ये घटना कर्नाटक की है और हमारे जैन साधु को पहले अपहरण किया गया। 4 जुलाई को अपहरण करके उनको दूर ले जाया गया और फिर उनको वहाँ पर करंट द्वारा उनको मृत किया गया, उनकी हत्या की गई और करंट लगाकर उनको कई हिस्सों में काटा गया। कुछ हिस्से बोरवेल में डाले गए, कुछ हिस्से जंगल में फेंके गए। उसके बाद अपराधी पकड़े गए। हम लोग की मांग जो ये है वो ये है कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चलाया जाए। दूसरी बात, पूरे भारत में जितने भी जहाँ साधु संत हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हमारा दुख प्रशासन और शासन दोनों से है। हमारे प्रधानमंत्री जो हर बात पे ट्वीट करते हैं, जो छोटी से छोटी घटना पर ट्वीट करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, आज उनका एक ट्वीट नहीं आया नरेंद्र मोदी का। आज हमारे राष्ट्रपति जी का, हमारे गवर्नर साहब का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, किसी का कोई ट्वीट नहीं आया। क्या उनको हम लोगों से कोई संवेदना नहीं है? क्या हम लोग भारत के नागरिक नहीं है? हम लोग कौन है? ये हत्या हुई है, जैन मुनि की हत्या हुई है। हम लोग हमेशा जन कल्याण की भावना रखते हैं, हम लोग विश्व कल्याण के लिए समर्पित रहते हैं, हम लोग हमेशा सबसे आगे रहते हैं, हम लोग चीटी को भी हिंसा से बचते हैं। आज हमारे जैन मुनि की हत्या हुई है, हमारे साधु की हत्या हुई है। ये हमारे साधु की हत्या नहीं है, ये हमारे महावीर भगवान की हत्या हुई है, ये हमारे महावीर भगवान के टुकड़े हुए हैं। और हमारा नरेंद्र मोदी चुप बैठा है, एक ट्वीट भी नहीं आया। ना शिवराज सिंह चौहान का हमारे मुख्यमंत्री है, ये कैसे हमारे जनप्रतिनिधि है? हमारा बहुत आक्रोश शासन से और प्रशासन से, दोनों से। ये हमारे दुख में सहभागी नहीं है, जो पल पल पे ट्वीट करते हैं, पल पल पे फोटो खिंचवाते हैं। मेरा दोनों से बहुत ज्यादा सख्त नाराजगी है और विरोध है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि इसे जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चलाया जाना चाहिए। इस मुकदमे को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा हो, ताकि ये उदाहरण जाए पूरी समाज नहीं पूरे विश्व में कि किसी की हत्या करना कितना जघन्य अपराध होता है और उस अपराध की जल्दी सजा मिलना चाहिए एवं हमारे जैन मुनि साधु संतों के लिए सुरक्षा प्रदान की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। कर्नाटक के जैन संत काम कुमार नंदी जी महाराज की नृशंस हत्या के विरोध में सागर के जैन समाज ने हजारों की संख्या में एकत्र होकर मौन जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर कलेक्टर दीपक आर्य को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जैन समाज के लोगों ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आरोपियों को फांसी चढ़ाने की मांग की। वहीं जैन समाज के संत काम कुमार नंदी महाराज की हत्या के विरोध में भाजपा, कांग्रेस सहित सभी समाज के लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। जुलूस निकाला है, क्या वजह है और क्या मांग है जैन समाज की? कर्नाटक में हमारे जैनाचार्य काम कुमार नंदी महाराज की कुछ दिनों पूर्व अज्ञात बदमाशों ने, अपराधियों ने नृशंस हत्या कर दी और जब उनका शव मिला तो 9 टुकड़ों में था। उसको लेकर के पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तारीखों में इस प्रकार के धरना प्रदर्शन, रैलियां, मौन जुलूस निकाले जा रहे हैं। सागर में आज सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा और जैन पंचायत सभा के द्वारा यह
विशाल जुलूस निकाला गया है जिसमें लगभग 10,000 लोग उपस्थित हुए हैं। इस जुलूस के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है और उस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग की है कि जो अपराधी हैं उनको कड़ा दंड दिया जाए और फांसी की सजा दी जाए, ताकि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में दोबारा न हो सके। साथ में मध्य प्रदेश और पूरे भारत सरकार से हमारा ये आग्रह है कि जहाँ जहाँ साधु संतों के चातुर्मास हो रहे हैं, जहाँ बिहार इत्यादि होते हैं, वहाँ पर भी पुलिस की व्यवस्था दी जाए ताकि इस तरह की घटनाएं न घट सके। जैन समाज इस घटनाक्रम से बहुत ज्यादा नाराज है और यदि प्रशासन और सरकार ने इस प्रकार को रोकने का प्रयास नहीं किया तो जैन समाज और आगे आंदोलन करने में पीछे नहीं हटेगी। जैन समाज का यह ऐतिहासिक कदम कर्नाटक में आचार्य कामनंदी जी महाराज, जो कि एक उच्च शिक्षक थे, इंजीनियर थे, और उन्होंने दीक्षा ली थी। उनके साथ ये जो उनकी अमान्यीकृत हुआ, उनकी हत्या हुई और जिस तरह से उनकी हत्या की गई, ये एक नृशंस हत्या है और ऐसे अपराधियों को कठोर दंड मिलना चाहिए। साथ ही जैन साधुओं की सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन द्वारा जगह जगह व्यवस्थाएं की जाती हैं। जब जैन साधु बिहार करते हैं तो उनकी सुरक्षा में पुलिस की गार्ड भी चलना। समाज कितना गुस्सा है जैन समाज में इस घटना को लेकर? कर्नाटक में जो घटना हुई है, आचार्य हमारे जो थे, जिनके कामनंदी जी महाराज, उनकी हत्या कर, उनके बॉडी के शरीर के टुकड़े करके हैंड पंप में कहाँ गड्ढों में डाल दिए हैं। इतना पहले करंट भी लगाया और फिर ये कि समझ में नहीं आ रही है क्या है। जैन साधु जो है ना किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, वो सर्व समाज का होता है और वो सारी चीजों से, सब पर्याय से ऊपर उठ के जैन साधु बनते हैं। बहुत त्यागी पुरुष होते हैं। उनके अंदर मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, ऐसे वो अपराधी, उनके अंदर कैसे भावना ये जागृत हो गई कब एक जैन साधु की हत्या कर दे। आज पूरे देश में लगातार, मध्य प्रदेश में कई जगह ये इस तरह के जैन समाज के जुलूस, मौन जुलूस निकाले जा रहे हैं। कमलनाथ जी ने भी ट्वीट किया है और इस मामले में बड़ा दुख व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि हम इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग भी कर रहे हैं। आज सागर में जैन समाज के द्वारा बहुत मौन जुलूस, ऐतिहासिक रूप से सारे लोग, खासतौर से महिलाएं और पुरुष, नौजवान साथी, सब ने अपने कारोबार बंद करके सब यहाँ ज्ञापन देने आए। दिगंबर जैन साधु जहाँ एक छोटे से जीव की प्रति वो एक चींटी भी उनके पैर से न मर जाए, ऐसे भाव रखने वाले अहिंसक साधुओं के प्रति ऐसी निर्मम जघन्य अपराध कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके 400-600 फुट नीचे बोरवेल में डाल दी जाए, ऐसा अपराध शायद जैन समाज के साधुओं के नहीं, देश में किसी भी धर्म के साधुओं, किसी भी पंथ के साधुओं के द्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये पूरे देश में सभी पंथ और समुदायों से निवेदन करता हूँ कि इस हत्या में पूरे देश को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए और प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी जिस समुदाय के साधु संत हैं उन सबको सुरक्षा प्रदान की जानी। इस घटना की जितनी भी घोर निंदा की जाए उतना कम है। अहिंसावादी विचारधारा को जैन समाज हमेशा मानती है और हमारे साधु संतों के साथ जिस प्रकार की ये घटना हुई है, और बल्कि किसी भी साधु संत के साथ इस प्रकार की घटना निंदनीय है, जिसका हम जैन समाज नहीं, हमारे साथ सभी समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से ये टुकड़े टुकड़े कर कर महाराज जी के साथ ये कृत्य हुआ है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। 5 तारीख को जो ये दुर्घटना हुई है, यह निश्चित रूप से जैन समाज के लिए नहीं, पूरी मानव समाज के लिए दुखद और घातक है। यह केवल जैन समाज का अपमान नहीं, जैन समाज के साधु संतों का अपमान नहीं, बल्कि यह उस मानव के अंदर जानवरपन का, वहशीपन का यह प्रदर्शन है कि उन्होंने ये दुष्कृत्य किया है। ऐसा दुष्कृत्य ना तो कभी होना चाहिए, ना कभी इसके पहले हुआ है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जैन संतों की सुरक्षा के लिए अधिसूचना समस्त थानों में जाए, उसके लिए एक परिपत्र जारी किया जाए। आज सागर के इतिहास में पूरी जैन समाज आज सड़कों पर आई है। आज उन्होंने सुबह से ही अपना व्यवसाय प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। आज हमारे पूज्य मुनि श्री के साथ जो जघन्य हत्या की गई है, उसकी घोर हम लोग निंदा करते हैं और मांग करते हैं जैसे ऐसे लोगों को तत्काल फांसी की सजा हो, ताकि देश में अमन और चैन कायम हो सके।
हमारा नाम पूजा परेली जैन है। हमने आज जैन समाज, जो हमारे जैन गुरुवर कामनंदी जी महाराज हैं, उन पर जो कुकर्म किया गया है, उसके लिए हम सभी ने मौन विरोध जुलूस निकाला है और जिसमें हम सभी ने काले का वस्त्र पहनकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। हम सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारे विरोध पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। कि हमारे मुझे पे जो दिन पर दिन अत्याचार हो रहे हैं, उनका विहार करना मुश्किल हो रहा है। आए दिन उनके ऊपर कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। सरकार के लिए मुनियों पर अत्याचार, जैन धर्म की संस्कृति के संरक्षण के लिए एक कठोर कानून बनाना चाहिए और उन पर अभी जो काम कुमार नंदी महाराज जी पर जो हत्या की गई है, इस घटना को देखने के बाद जो आगे जो भी घटना होती है उनके ऊपर राष्ट्रीय द्रोह का मामला दायर करना चाहिए। देखिए, आज हम लोग ने मांग की है कर्नाटक सरकार से कि जिस प्रकार की घटना वहाँ पर जैन साधु के ऊपर हुई है, हम लोग चाहते हैं कि उसकी सबसे पहले निष्पक्ष जांच हो और शीघ्र उसके जांच के आदेश थोड़े तीव्रता से करवाए जाएं। किस प्रकार की घटना, जैसा आपको ज्ञात होगा कि समूचे देश में अभी इस वक्त जो है मानसून का समय चल रहा है और चौमासा हमारे सभी मुनिश्री का चौमासे का समय है और इस प्रकार की घटना जो कर्नाटक में हुई है बड़ी दुखद है। हम चाहते हैं इस पर शीघ्र जांच हो और जो भी इसमें दोषी लोग पाए जाएं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और इस प्रकार की घटना ताकि भविष्य में कभी भी करने की कोई वो न कर पाए इस तरह की। सभी समाज जैन समाज के साथ आए हैं, आपका क्या कहना है? ये बहुत ही दुखद घटना है। इस घटना को लेकर संपूर्ण समाज दुखी है। हम लोग इस टाइप की घटना कभी घटना नहीं थी, हम लोग बहुत आहत हैं। क्या मांग है आपकी? सुरक्षा मिलना चाहिए संतों को, बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आज भी साथ आया क्या इस आज जैन समाज के? बिल्कुल साथ आया और हमेशा साथ रहा है जैन समाज के। हमारे कई जैन समाज में पारिवारिक ताल्लुकात है। कई जैन समाज की बहनें हमारी कलाई पे राखी बांधती है। हमारे सुनील भैया हमारे बहुत बचपन से मैं इनको जानता हूँ और ये जो घटना है ये बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार से ये हुई है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और प्रशासन शासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। कम से कम फांसी की सजा होना चाहिए, कम से कम फांसी। मुनिश्री जो पैदल जाते हैं उनके साथ कोई ना गार्ड होता है, बस 1-2 लोग होते हैं बेचारे, रस्तों में जंगलों में अकेले जाते हैं। तो हम ये भी मांग करते हैं कि उनकी सुरक्षा में अब प्रशासन क्या करेगा, क्योंकि ये घटना एक तो नहीं कई बार हो चुकी है, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी उनके लिए खतरनाक है ये। तो हम लोग मुस्लिम समाज तो यही मांग करेगा कि इनको फांसी हो पहले, और दूसरी चीज ये है कि जो मुनिश्री अभी भी रोडों में जो चल रहे हैं लगातार कंटिन्यू, उनकी सुरक्षा के इंतजाम, पुख्ता इंतजाम किए जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज जो ये घटना पे जिस पे ज्ञापन दिया है बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि इस प्रकार की कृत्य करने वालों के लिए उनके लिए फांसी से कम की किसी प्रकार की सजा का प्रावधान होना ही नहीं चाहिए। मुनिश्री जो कि तप करते हैं और हम लोगों के लिए पूजनीय हैं और हम लोगों के लिए मार्गदर्शन देते हैं, समस्त समाजों के लिए मार्गदर्शन देते हैं, सही राह दिखाते हैं, और अगर उनके साथ में अगर इस प्रकार की घटना हो रही है तो उसके लिए बहुत ही निंदनीय है और हम लोग फांसी की मांग करते हैं। प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी जांच हो और जो भी इसका दोषी है उसके लिए फांसी की सजा चाहिए। सागर की सबसे पुरानी किताबों की दुकान सिंघई ग्रंथालय। सिंघई ग्रंथालय का नया पता है रविंद्र भवन कॉम्प्लेक्स, नगर निगम के बाजू में डिग्री कॉलेज चौराहा, सागर। सिंघई ग्रंथालय पर मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, लॉ, साहित्य, एनसीईआरटी, इंजीनियरिंग, लाइब्रेरी साइंस, प्रतियोगी परीक्षाओं सहित स्कूल कॉलेजों की सभी किताबें उपलब्ध। सिंघई ग्रंथालय शहर की 37 साल पुरानी सबसे विश्वसनीय दुकान। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000
624396 और 9691987669।